अरे भाई, जनता अगर चुनेगी किसी को, आपको याद होगा पिछली बार 80 लोगों को टिकट दी गई थी, 5 लोग जीते थे। जनता ने किसको जिताया था? मैनपुरी जिताई थी कि नहीं जिताई थी? आजमगढ़ जिताया था कि नहीं जिताया था? बदायूं जिताया था कि नहीं जिताया था? अब अगर जनता किसी को जिताएगी तो हम जनता का अपमान तो नहीं कर सकते ना देश के अंदर में। ये लोकतंत्र है, जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा, जनता जिसको हराएगी वो हारेगा। चलो भाई, जो अनुराग जी कह रहे हैं मैं उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। उनकी काबिलियत होती है और काबिलियत सिर्फ परिवार के चश्मे से दिखती है। मुलायम सिंह जी जो धरती पुत्र थे, उनको पहले काबिलियत दिखी थी अपने भाई शिवपाल जी में, फिर रामगोपाल जी में, फिर बेटे में, फिर भतीजे में, फिर बहू में, फिर दूसरे में। तो मतलब वो बात ठीक है कि उनको उसी हिसाब से दिखती है और आखिर में धरती पुत्र जो कहलाते थे वो केवल पुत्र के नेता बन के रह गए। यह स्थिति थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये जो रैलियां हो रही हैं, 31 मार्च को जो रैली हुई, इसका ना लोकतंत्र बचाने से मतलब है, ना मोदी जी को हटाने से मतलब है। इसका उद्देश्य केवल परिवार बचाना है और अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है। वास्तविकता यह है, करेक्ट। और इसी कारण से इसमें कोई नई बात नहीं। अगर अनुराग जी से पूछा जाए कि अपने प्रथम परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम बता दें, यानी मुलायम सिंह जी के फर्स्ट ब्लड रिलेटिव या अखिलेश यादव जी के फर्स्ट ब्लड रिलेटिव में किसी एक का नाम बता दें जो राजनीति में किसी ना किसी पद पर ना हो, तो नहीं बता पाएंगे। यह वास्तविकता में परिवारवाद होता है। और इस कारण से जब सारी योग्यताएं उसी आधार पर देखी जाती हैं तो नैसर्गिक नेतृत्व तो नहीं उभरता। जैसे भारतीय जनता पार्टी में पिछले 60-70 सालों में आप देखिए नैसर्गिक नेतृत्व उभरा, एक के बाद एक लोग ऐसे उभर के आए। अटल जी, उसके बाद मोदी जी, इस ढंग के नेता उभर के सामने आते रहे। इनके यहां क्या होता है कि जब से इनकी पार्टी बनी है तब से बिल्कुल एक सूत्रीय, एक स्वरूप में चल रहा। 1989 से 90 में इनकी पार्टी बनी थी और तब से एक ही परिवार के हाथ में सब कुछ है। और जो हमारे अभी तिवारी जी बैठे हुए हैं, बताइए वहां तो क्या स्थिति आ गई। कहां स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति कभी सरकार में नहीं रहेगा। बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें उद्धव ठाकरे जी भी बैठे हुए हैं, राज ठाकरे जी भी बैठे हुए हैं और वो दोनों का नाम लेके कह रहे हैं मैं जब चाहूं तो उद्धव या राज में से कोई भी सरकार में आ सकता है, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। और आखिर में वो जिजीविषा इतनी प्रबल हो गई कि जाके कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। ये कारण से समस्या होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आज की भारत की राजनीति की जो विचित्रताएं हैं वो हमारे विपक्षी दलों की जो स्वार्थपरता है या जो सत्ता लोलुपता है उसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी और मोदी से कोई लेना देना नहीं है। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां शिवसेना और एनसीपी एक पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी। 1950 में भी जाएंगे और सारी गलती नेहरू फैमिली और नेहरू की बात करेंगे। उनके जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने 6 साल पुरानी बात याद दिला दी तो इतनी पुरानी बात हो गई, इतनी पुरानी बात हो गई। अरे वाह अमीर जी, ये तो हद है, ये भी हद है कि मैं अगर वो 70 साल की बात करेंगे, मैं 7 साल की भी बात कर दूंगा तो ये पुरानी बात हो जाएगी। ये नहीं चलेगा। तू है कौन रे? पार्टी में किसी तरह की कोई बात होती है, कार्यकर्ताओं में किसी न किसी वजह से कभी भी मतभेद रहते हैं। ऐसा नहीं कि समाजवादी में है, किसी में कार्यकर्ताओं में होती है। कभी किसी बात पे पिटाई कर देते हैं दूसरे की कार्यकर्ता, मिलकर एक साथ लड़ाते हैं पार्टी को। नहीं तो अगर मतभेद होते मेरे साथ दूसरा बजान नहीं किया, जूते से नहीं पीटा था। क्या बात कर रहे हैं? अनुराग जी ने जिस घटना का जिक्र किया, बिल्कुल मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे संत कबीर नगर के सांसद थे शरद त्रिपाठी। जो घटना हुई थी उसका चुनाव से कोई लेना नहीं था। एक मंडलीय समीक्षा बैठक में उनकी विधायक से व्यक्तिगत तू मैं होते हुए बढ़ते बढ़ते बात यहां तक पहुंच गई कि हाथापाई और इस पे बात आ गई। परंतु हमारी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया? उनका टिकट कटा। पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी ने कितना टिकट काटा? जवाब दें अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया जवाब। ऐसे हवा में कह के मत चलिए। वो घटना कोई राजनीतिक नहीं थी, वो एक व्यक्तिगत लड़ाई हुई और व्यक्तिगत में भी ये माना गया कि जनप्रतिनिधि का आचरण और इस समय संयोग से उनकी मृत्यु हो चुकी है। सुन लीजिए, अब सुनिए, उनकी मृत्यु हो चुकी है। युवा नेता थे, मगर मैं कहना चाहता हूं उनका टिकट काटा पार्टी ने, जबकि व्यक्तिगत लड़ाई थी। व्यक्तिगत में भी आचरण अशोभनीय था। आपने कितनों का टिकट काटा बताइए? अब व्यक्तिगत हो गई। हाँ, बताइए, आप बताइए, ये बताइए उसमें जो मारपीट करने वाला कौन सांसद था, कौन विधायक का नाम बताइए। कौन सांसद, कौन विधायक ने मारपीट की? बोलिए, बताइए किसने मारपीट की? अरे प्रभु, क्या बात कर रहे हो? मैंने ये संस्कार आपके पार्टी के जूते से मारेगा कोई सांसद एक विधायक को और आप कहोगे कि हमने टिकट काट दिया? ये आपका लॉजिक है? ये लॉजिक नहीं है पार्टनर, ये लॉजिक नहीं है। मानिए आप, हमारे यहाँ सांसद, किसी सांसद ने विधायक को पीटा हो तो बताइए, किसी सांसद ने विधायक को जूते से मारा हो तो बताइए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पूरी कर लूं यार, आप तो नॉन स्टॉप फ्रंटियर मेल की तरह चालू हो जाते हैं। अब मैं दूसरा बताता हूं इन्होंने क्या किया। इनके तो विधानसभा में अध्यक्ष थे धनीराम वर्मा जी। अरे यह संविधान की व्यवस्था है कि विश्वास मत कभी भी ध्वनि मत से नहीं हो सकता। विश्वास मत ध्वनि मत से करवाया दिसंबर 93 में, और उसके बाद इतनी मारपीट हुई, हमारे तमाम नेताओं को स्ट्रेचर पे आना पड़ा, जिसमें वर्तमान में हमारे राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा जी के सर पे चोट लगी।
और केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्ट्रेचर के ऊपर आए। उसके बाद 22 अक्टूबर 1997 को समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय इतनी मारपीट हुई संसद के उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर कि कई लोगों को चोटें आई। और आप तो वो हैं जिन्होंने 1994 में सपा की सरकार में मुलायम सिंह के शासनकाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दंगाई घुस गए, उनको फौज बुलानी पड़ी क्योंकि यूपी पुलिस कुछ कर नहीं रही थी। मायावती जी के साथ 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, कितनों पे कार्रवाई की बता के जाना अनुराग भदौरिया जी, भाग के मत जाना। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद।